Good morning students, how are you? I hope you are also fine and healthy. रजनी मैम कॉमर्स क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो 2.7 चैप्टर है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन अदर बुक जो कि हम इस टाइम कर रहे हैं उसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या प्रिपेयर करना है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमको प्रिपेयर करना है सेल्स बुक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेल्स बुक क्या है? आपको इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि जो सेल्स बुक होती है या परचेज बुक होती है या परचेज रिटर्न बुक होती है, सेल्स रिटर्न बुक होती है, ये जो सारी टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स हैं इन सब में ओनली ट्रांजैक्शन जो की जाती है वो क्रेडिट ही की जाती है। कौन सी ट्रांजैक्शन की जाती है? केवल क्रेडिट ही। चाहे आपने क्रेडिट में गुड्स को परचेज किया हो, चाहे क्रेडिट में गुड्स को सोल्ड किया हो। तो जो सेल्स बुक हम प्रिपेयर करते हैं इसमें कौन सी एंट्री की जाती है? केवल क्रेडिट में सोल्ड किए गए गुड्स की ही एंट्री की जाती है, ओनली सोल्ड किए गुड्स की। ठीक है ना? क्रेडिट में अगर आप गुड्स को परचेज करते हो तो उसको फिर आप परचेज बुक में एंट्री करोगे। ठीक है, तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सेल्स बुक। फॉर्मेट आपको पता ही है, वही सेम परचेज बुक जैसा, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF अमाउंट, डिटेल अमाउंट। हमने आपको बताया था कि इनवॉइस नंबर जब भी हम गुड्स को क्रेडिट में परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं तो हम ये जो कॉलम है 3rd नंबर पे जो प्रिपेयर करते हैं उसको बोलते हैं इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर जब हम लिखते हैं इसका मतलब होता है कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट में की गई है। अगर गुड्स को परचेज रिटर्न करते तो यहाँ पर फिर इनवॉइस नंबर की जगह डेबिट नोट आ जाता। अगर गुड्स को सेल्स रिटर्न होता गुड्स तो यहाँ पे आ जाता क्रेडिट नोट। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक प्रिपेयर कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मेट बनता है। तो अभी फ़िलहाल में हम प्रिपेयर कर रहे हैं सेल्स बुक। तो चलिए स्टूडेंट्स फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रिपेयर सुनील सेल बुक फॉर जून 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। किसकी बुक प्रिपेयर करनी है हमको? सुनील की सेल्स बुक प्रिपेयर करनी है। लिखा हुआ है 1 जून सोल्ड टू सुभाष एट 5% ट्रेड डिस्काउंट 20 मीटर लॉन्ग क्लॉथ एट द रेट ऑफ 5 रुपी पर मीटर, 10 मीटर सर्टिंग एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर। क्या कहा गया है कि जो सुभाष है उसको 5% ट्रेड डिस्काउंट पर, इसमें हम ट्रेड डिस्काउंट ही अलाउड करते हैं, कैश डिस्काउंट तो अलाउड करते ही नहीं हैं। तो 5% ट्रेड डिस्काउंट पर गुड्स क्या क्या सोल्ड किया हुआ है? 20 मीटर लॉन्ग क्लॉथ, 20 मीटर लॉन्ग क्लॉथ। तो चलिए हम करते हैं, सबसे पहले किसको किया है? सुभाष। तो हमने यहाँ पर लिखा सुभाष। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या किया हमने? 20 मीटर लॉन्ग क्लॉथ कितने रुपए? एट द रेट ऑफ 5 पर मीटर, एट द रेट ऑफ रुपी 5 पर। ठीक, तो हमने देखा कि 1 मीटर जो क्लॉथ होता है वो 5 रुपीज़ का आ रहा है, तो 20 मीटर कितने का आएगा? तो कितना हो गया? 100 रुपीज़ का। इसको हमने डिटेल में ही लिखा। क्यों? क्योंकि हमने सुभाष से और कुछ भी खरीदा है। क्या और कुछ भी? शर्ट पीस भी खरीदा है हमने। देखिए फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है 10 मीटर सर्टिंग, तो हमने यहाँ पर लिखा 10 मीटर सर्टिंग क्लॉथ एट द रेट ऑफ रुपी, कितने रुपए का है सर्टिंग क्लॉथ? तो लिखा हुआ है 20 रुपीज़ पर मीटर। 10 मीटर सर्टिंग क्लॉथ 20 रुपी पर मीटर, 20 रुपी पर मीटर। तो वापस हमने 20 का इसमें इंटू करा तो कितना हो गया हमारा? 200 हो गया। क्लियर, समझ में आया?
जब भी हम कोई भी मटेरियल को परचेज़ करते हैं तो जितना होता है उसका इनटू कर देते हैं जितने भी रुपए से हम उसको परचेज़ करते हैं। तो हमने सेम दोनों में यही प्रोसेस की। इसको डिटेल में क्यों लिखा हमने इस अमाउंट को, क्योंकि हमने शुभम से लॉन्ग क्लॉथ भी परचेज़ किया था, सर्टिंग क्लॉथ भी परचेज़ किया था। तो टोटल हमने उससे कितने का मटेरियल परचेज़ किया, 300 का। क्वेश्चन में हमको स्टार्टिंग में ही गिवन किया हुआ है, स्टार्टिंग में दिया हुआ है 5% TD, तो हमने इसके बाद में लेस करा 5% TD, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। किस पर 5% करोगे, 300 का 5%, तो कितना आ गया 15 रुपीज़। लेस करके हमने वैल्यू बाहर पुट कर दी। ये हो गया हमारा। अब डेट कितनी थी, डेट थी 1 जून। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है 15 जून, तो हमने 15 जून लिख दिया। क्या किया हुआ है 15 जून को, 15 जून को किससे लिया हुआ है, प्रभा से, तो हमने नेम नोट कर दिया प्रभा। ठीक है, प्रभा से हमने क्या लिया हुआ है, प्रभा से सोल्ड टू प्रभा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब प्रभा को गुड सोल्ड किया है 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। 12 मीटर लॉन्ग क्लॉथ 5 पर मीटर, इसमें भी 12 मीटर लॉन्ग क्लॉथ है तो हमने लिख दिया 12 मीटर लॉन्ग क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर। तो 12 का 5 में इंटू कर दिया तो कितना हो गया, 12 5 क्या 60। फिर और कुछ भी लिया है क्या हमने, बिल्कुल लिया है। देखिए क्या किया है, 5 पर मीटर 40 मीटर शर्टिंग एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर। 40 मीटर शर्टिंग, 40 मीटर शर्टिंग एट द रेट ऑफ ₹, कितना दिया हुआ है, शर्टिंग की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 मीटर शर्टिंग एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर, 10। तो इसका भी इसमें इंटू कर दिया तो कितना हो गया, 10 × 40 400। अब कुछ और भी लिया है कि हमने प्रभा से, नहीं लिया, तो हमने इन दोनों का टोटल लगाया 460 हो गया। अब इसमें भी प्रोवाइड किया था TD, तो लेस TD कितना दिया हुआ था, तो हमने देखा कि क्वेश्चन में 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, 10% TD, तो इसका 10% कितना हो गया 46, माइनस कर दिया 10 में से 6 को माइनस किया तो 4, 5 में से 4 को 1, ये इसका हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कहा है। 28 जून को सोल्ड टू शरद, चलिए 28 जून किसको, शरद को। क्या सोल्ड किया हुआ है, शरद को भी 20% की ट्रेड डिस्काउंट दी गई है और कहा गया है 10 पिलो कवर ₹4 पर कवर। कितने का, 10 पिलो कवर, कितने हैं 10 पिलो कवर, 10 पिलो कवर एट द रेट ऑफ, कितने रुपए दिया हुआ है, 10 पिलो कवर एट द रेट ऑफ 4 पर कवर। एक कवर की कितनी है कीमत, ₹4, तो 10 की कितनी हो गई 40, तो हमने ये वैल्यू भी इसमें पुट कर दी। अब इस पर भी ट्रेड डिस्काउंट शो करा गया तो हमने लिखा लेस 10% TD। कितना डिस्काउंट दिया गया है, इस पर भी 20% का। कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है, 20% का TD। तो इसका 20% हमने 40 का 20% फाइन कर दिया, ये हो गया। तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिल गया, ₹8 का। तो वैल्यू कितनी बची, ₹32। अब क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हमने देखा कि क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। देखते हैं टोटल लगाया इन सब का, 5 और 4 कितना, 9 और 2 11, 8 और 2 10, 10 और 3
13, 5 और 2 6 और 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है सेल्स बुक का। अब हम स्टूडेंट्स फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमको सेल्स बुक ही प्रिपेयर करनी है, इसलिए फॉर्मेट वही रहेगा। सेल्स बुक का फॉर्मेट जो है डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल, अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सेल्स बुक ऑफ मेसर्स रामचंद्र सन्स। ठीक है ना, तो हमको किसकी प्रिपेयर करनी है? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सेल्स बुक ऑफ मिस्टर रामचंद्र एंड सन्स की। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द सेल्स बुक ऑफ मेसर्स रामचंद्र एंड सन्स की। तो हमको किसकी सेल्स बुक प्रिपेयर करनी है? रामचंद्र एंड सन्स की। इसमें कहा गया है 2015 फर्स्ट जनवरी, 2015 फर्स्ट जनवरी। तो 2015 फर्स्ट जनवरी में सोल्ड गुड्स टू भगवान दास, सोल्ड गुड्स टू भगवान दास। तो हमने किसको गुड्स सोल्ड किया है? भगवान दास को। तो हमने भगवान दास का नाम लिख लिया और हम सोल्ड गुड्स मतलब सेल्स बुक प्रिपेयर कर नहीं रहे हैं। सेल्स बुक में किसकी एंट्री की जाती है? केवल सेल्स किए गए गुड्स की, वो भी क्रेडिट में। तो लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू भगवान दास एंड कंपनी ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। भगवान दास एंड कंपनी है और कितने परसेंट TD प्रोवाइड किया जा रहा है? 10% का TD प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर क्या कहा गया है? इन्होंने दिया हुआ है सिल्क क्लॉथ, वूलन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ। क्या क्या दिया हुआ है? सिल्क क्लॉथ 200 का है, वूलन क्लॉथ 400 का है और कॉटन क्लॉथ 100 रुपीज़ का है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सिल्क क्लॉथ, वूलन क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ। तो तीनों क्लॉथ दिए हुए हैं। कितने कितने दिए हुए हैं? 200, 400 और 100। 200, 400 और 100। तो डिटेल में लिख लिया 200, 400 और 100। तीनों का टोटल किया तो टोटल हो गया 700 का। ठीक है स्टूडेंट्स, डिटेल में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने भगवान दास एंड कंपनी से सिल्क मटेरियल भी लिया, कॉटन भी लिया और वूलन भी लिया। ठीक है ना। अब इस पर कहा है कि हमको ट्रेड डिस्काउंट भी प्रोवाइड करना है 10% का, तो हम TD भी दे देते हैं इस पर ही, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया 70 रुपीज़। तो टोटल वैल्यू कितनी बची? 10 में से 7 को माइनस किया थे 6, ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सोल्ड गुड्स टू आगरा स्टोर्स। सोल्ड गुड्स टू आगरा स्टोर्स। तो हम किसको गुड्स सोल्ड कर रहे हैं? आगरा स्टोर्स को। ठीक है, आगरा स्टोर्स को हमने 15 जनवरी को हमने सोल्ड किया है। क्या क्या किया है? कॉटन, वूलन, सिल्क। सेम यहाँ पर भी वही, कॉटन, वूलन, सिल्क। ठीक है, कितने कितने का किया हुआ है? कॉटन वूलन क्लॉथ किए हुए हैं 200, 500 और 200। 200, 500 और 200। तो टोटल हमने कितने का क्लॉथ किया हुआ है सोल्ड? 900 का। ठीक है, अब इस पर क्या कहा गया है? इस पर कहा गया है कि 15% का ट्रेड डिस्काउंट देना है। तो हमने यहाँ पे लेस करा 15% TD। तो 15% इसका कितना हो गया? हमने फिर से निकाल के देख लिया, इंटू ये 0 से 0 कैंसिल होगा। 15 9 का कितना होता है? 135। तो TD कितना हो गया? 135 का। 10 में से 5 को माइनस किया तो 5, 9 में से 3 को माइनस किया तो 6, 8 में से 1 को माइनस किया तो 7।
अब लास्ट एंट्री देखते हैं कि क्या कहा गया है क्वेश्चन में। सेंड गुड्स टू कमल ब्रदर्स ऑन अप्रूवल। तो जो गुड्स हम अप्रूवल पर सेंड करते हैं उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे नो एंट्री, ठीक है ना। अब देखिए तो हमने अब टोटल लगाया, कितना हो गया 5, 6 और 3 कितना हो गया 9, 6 और 6 12 और 1 35, 13। तो हमारा क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया 1395 रुपीज़ का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी सेल्स बुक थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स में हम क्या एंट्री बनाते थे, गुड्स को सोल्ड करने की। केवल क्रेडिट में जितना भी गुड्स सोल्ड किया जाता था उसकी एंट्री सेल्स बुक में बनाते थे। सेल्स रिटर्न बुक में सोल्ड किया हुआ गुड्स जितना भी रिटर्न होकर आता है, रीज़न कलर फेड, क्वालिटी अच्छी नहीं होना, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके कारण हमने जो गुड्स सोल्ड किया है वो हमारे पास रिटर्न होकर आता है, तो हम प्रिपेयर करते हैं सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक में स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, फॉर्मेट चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए डेट पर्टिकुलर, क्रेडिट नोट, LF क्रेडिट नोट नंबर आ जाता है यहाँ पर, LF डिटेल अमाउंट। सिर्फ बाकी कॉलम फॉर्मेट में बाकी कॉलम सेम होते हैं, कॉलम नंबर 3 जो होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर अभी आपका इनवॉइस नंबर चल रहा था, जब आपने परचेज रिटर्न किया तो उसमें डेबिट नोट आ जाता है, और अभी सेल्स रिटर्न कर रहे हैं तो क्रेडिट नोट जाता है। तो क्रेडिट नोट क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है स्टूडेंट क्रेडिट नोट की, जो कस्टमर होते हैं वो एक नोट बनाकर लाते हैं जो इस बात को बताता है कि उसका जो अकाउंट है वो क्रेडिट कर दिया गया है, उसके गुड्स को रिटर्न कर लिया गया है, ठीक है ना। तो इसे हम क्रेडिट नोट कहते हैं। अगर बात करें कि डेबिट नोट क्या होता है, तो सेम डेबिट नोट कि जो बिजनेसमैन होता है वो जो गुड्स परचेज करता है और किसी भी कारण से जो सप्लायर होता है उसके पास में वो गुड्स रिटर्न करता है, तो जो सप्लायर होता है वो एक उसके अकाउंट को डेबिट कर देता है, इसे हम डेबिट नोट कहते हैं, और जो नोट बना कर ले जाता है उसे डेबिट नोट कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो जब से परचेज रिटर्न करते हैं तो क्रेडिट डेबिट नोट बनाते हैं क्योंकि अकाउंट को डेबिट किया जाता है। जब हम सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं तो क्रेडिट नोट तैयार करते हैं। तो क्लियर हो गया। तो अब हम फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है प्रिपेयर द सेल्स बुक ऑफ सुरेश। किसकी बुक प्रिपेयर करनी थी? सुरेश की। 2015 1 जुलाई रिटर्न बाय दयाल ब्रदर्स सिल्क क्लॉथ वर्थ ₹3600। तो हमको यहाँ हमसे रिटर्न का तो बना ही रहे हैं, तो बार बार रिटर्न शो करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हमने नेम शो कर दिया दयाल ब्रदर्स। उसको कितने का गुड्स रिटर्न होकर आया है? 3600 का। डायरेक्ट बाहर करते हैं क्योंकि हम क्यों लिखते हैं हम डायरेक्ट बाहर? क्योंकि डिटेल में दयाल ब्रदर्स की शॉप से और कुछ रिटर्न नहीं हुआ। फिर उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट रिटर्न बाय सुनील गुड्स वर्थ ₹1500। सुनील ने गुड्स रिटर्न किया है कितने का? 1500 का। ठीक है। फिर क्या कहा है? सुनील ने गुड्स रिटर्न किया है 1500 का। फिर रीज़न क्या बताया है? रीज़न नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, मतलब कि गुड्स कोई भी कारण से रिटर्न होकर आया है, चाहे वो सैंपल के अकॉर्डिंग ना हो या फिर कुछ कलर फेड हो, मिसप्रिंट हो, है ना, कटा फटा हो, कुछ भी रीज़न कुछ भी हो सकते हैं गुड्स को रिटर्न करने के। ठीक है। अब उसके बाद में सुनील ने भी गुड्स रिटर्न किया। अलाउ कंसेशन टू सुनील ड्यू टू एक्सेस अमाउंट रोंगली इंटर्ड इन द इनवॉइस 150। क्या कहा है कि सुनील जो था उसने 150 रुपीज़ का, क्योंकि जो उसकी अमाउंट थी वो रोंगली लिख दी गई थी। ठीक है ना, तो इसलिए उसने गुड्स रिटर्न किया है। कितने का रिटर्न किया है? 150 का। तो हमने सुनील का नेम लिखकर हमने भी लिख दिया। तो ये टोटल कितना कितना गुड्स रिटर्न? दयाल ब्रदर्स से, सुनील से, सुशील से। ठीक है। अब हमने इन सबको टोटल लगाया तो कितना हो गया? 0, 5, 6 और 6 12,
3, 4, 5 टोटल इतने का गुड्स रिटर्न। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक आपको जो भी वीडियो सेंड किए हैं वो परचेज बुक के किए हैं, परचेज रिटर्न के किए हैं, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न के आपको कर चुके हैं। आप सारे इन क्वेश्चन को फिर से एक बार प्रैक्टिस करके देखिए और कोई डाउट लगता है तो आप लोग पूछ लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो बुक तैयार करेंगे वो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल होगी। फिर लास्ट वीडियो में हम जनरल प्रॉपर प्रिपेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।